इंडिया न्यूज बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करते हैं। ईरान की तरह यूक्रेन में टारगेट किलिंग शुरू हो गई है। एसबीयू के एक कर्नल को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। टारगेट किलिंग में रूस का हाथ होने का शक है। अभी तक रूस ने वारदात की जिम्मेदारी नहीं ली है। यूक्रेन की सुरक्षा सेवा एसबीयू के एक कर्नल की कीव में गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस हत्या को ठीक उसी तरह अंजाम दिया गया जैसा हाल ही में इसराइल ने ईरान में दिया था। यूक्रेन के आरबीसी ने बताया कि शहर के होलोसुवस्की जिले में गोलीबारी में एक एसयूवी कर्नल की मौत हो गई है। ईरान के साथ युद्ध में इसराइल ने एक कर अपने दुश्मनों को मारा था। अब इसी तर्ज पर रूस ने भी यूक्रेन के वरिष्ठ अधिकारियों की टारगेट किलिंग शुरू कर दी है। हालांकि अभी तक इस घटना की रूस की ओर से कोई जिम्मेदारी नहीं ली गई, लेकिन माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं रूस का ही इस पूरी हत्या में हाथ है। टारगेट किलिंग का सिलसिला अब रूस हालांकि इस पूरी वारदात की जिम्मेदारी नहीं ले रहा। कर्नल का यहाँ पर मर्डर किया है। एसबीयू के लिए कर्नल रहे और इसके बाद ये टारगेट किलिंग का सिलसिला लगातार देखने को मिल रहा है। हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है क्योंकि रूस ने जिम्मेदारी नहीं ली कि आखिर इस टारगेट किलिंग के पीछे कौन है। लेकिन ईरान की तरह यूक्रेन में भी टारगेट किलिंग की शुरुआत हो चली है। ब्रायन थॉमस हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। ब्रायन, इस टारगेट किलिंग को लेकर क्या और जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए यूक्रेन के राजधानी काइव में एसबीयू की एक कर्नल की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। अब ये माना जा रहा है कि ये रशिया की तरफ से कर गई टारगेट किलिंग है, लेकिन अभी तक इसकी कोई ऑफिशियल पुष्टि नहीं हुई है। पहले भी रशिया ने ऐसे कई हमले यूक्रेन की तरफ किए गए थे। अगर हम बैलिस्टिक मिसाइल की भी बात करें, वहां से भी बैलिस्टिक मिसाइल के भी अटैक हुए थे क्योंकि काइव के जो होलोसिवी एरिया है उसमें भी ये घटना हुआ था। यूक्रेन के जो आरबीसी चैनल के मुताबिक भी गोली चलाने से कर्नल की मौत हुई थी और इस हत्या को उसी तरीके से की गई है। और अभी तक हाल ही में इसराइल अपने ईरान में भी ऐसा एक वारदात हुआ था। दुश्मन को एक तरफ से खत्म करने के लिए एक साजिश की गई थी। अभी तक रशिया भी यूक्रेन के जो उच्च अधिकारी है, जो हायर ऑफिशियल पोस्ट है, उन पे ये टारगेट किलिंग या निशाना बना रहे हैं। अब यूक्रेन की पुलिस ने ये जांच किया है, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन भी शुरू किया है और उन्होंने जांच में ये जांच किया है कि एसबीयू ने अभी ऑफिशियल की मौत की पुष्टि की है और उन्होंने ये कहा है कि सभी सिचुएशन को समझने के बाद डिटेल इन्वेस्टिगेशन हो रही है। अभी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, डिटेल इन्वेस्टिगेशन भी हो रही है और जिम्मेदार लोगों को पकड़ने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। ये यूक्रेन के जो पुलिस है या अथॉरिटीज है, ये उन्होंने कहा। रशिया ने पहले भी यूक्रेन के कई मिलिट्री और इंटेलिजेंस ऑफिसर्स को मार गिराया है ड्रोन अटैक्स, कार बॉम्ब्स के जरिए। 2023 की भी अगर हम बात करें, वहां भी यूक्रेन के जो इंटेलिजेंस चीफ बुदानोव पर मिसाइल से भी हमला हुआ था, लेकिन वो बच गए थे। इसी तरह से यूरी दुगिन की बेटी की हत्या की गई थी। इसको भी हम टारगेट किलिंग, वो भी टारगेट किलिंग का एक जरिया था। अब जब अमेरिका ने यूक्रेन को एक बार फिर से डिफेंस वेपन्स देने का अनाउंसमेंट भी किया था, तो रशिया ने तुरंत काइव पर एक बड़ा हमला भी किया था और रिपोर्ट्स के मुताबिक भी रशिया ने 700 से ज्यादा ड्रोन्स वॉरफेयर उन्होंने शुरू किया था। जी बिल्कुल, ये टारगेट किलिंग की शुरुआत अब यहाँ पर हो चली है। हालांकि रूस की तरफ से कोई भी जिम्मेदारी ब्रायन यहाँ पर नहीं ली गई है, लेकिन रूस जिस तरीके से बेबाक तरीके से लगातार हमले बोल रहा है और इस बार जिम्मेदारी नहीं ले रहा, तो क्या किसी और का भी इसमें हाथ हो सकता है? जी देखिए, अभी तक ये बोल पाना मुश्किल है कि कोई और इन्वॉल्व है कि नहीं, क्योंकि ऐसा अगर पहली बार नहीं हुआ है। ये ऐसी टाइप की जो वॉरफेयर है या ड्रोन अटैक्स है, ये काफी पहले से चल रही है और ये पहली बार भी नहीं है कि यूक्रेन के किसी सीनियर या इंटेलिजेंस ऑफिसर्स को ऐसे मार गिराया गया है। ये पहले भी हुआ है। जैसे मैंने यूरी दुगिन की बात की, उनकी बेटी की भी हत्या ऐसे की गई थी। अब जब यूएस ने एक स्टेटमेंट दिया था कि वो मदद करेंगे यूक्रेन को, उसके बाद भी 700 से ज्यादा मिसाइल वॉरफेयर अटैक भी हुआ था रशिया की तरफ। तो ये अभी तक पुलिस जो है, यूक्रेन की पुलिस, ये इन्वेस्टिगेशन कर रही है, डिटेल इन्वेस्टिगेशन की है। अब रशिया आगे नहीं आई है, आगे नहीं आई ये कहने के लिए कि उन्होंने ये जिम्मेदारी ली है, पर ये अभी ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न के नजरिए से ऐसा जाना जा सकता है, बोला जा सकता है कि हाँ, इसमें रशिया का इन्वॉल्वमेंट है। बिल्कुल, जिस तरीके से ये पूरा पैटर्न फॉलो किया जा रहा है, ऐसे में रशिया का हाथ इसमें हो सकता है। हालांकि कोई भी जिम्मेदारी फिलहाल रशिया की ओर से नहीं ली गई और ये टारगेट किलिंग का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चला है। हालांकि असल में किसका हाथ, इसको लेकर अभी फिलहाल कुछ भी कह पाना मुश्किल
और क्या लगता है आगे कितना लंबा ये पूरा हालात, ये टारगेट किलिंग, ये जंग, ये हालात चलने वाले हैं ब्रायन? देखिए, अभी ये कह पाना भी काफी मुश्किल है कि ये कैसे कितना दिन चलेगा या कितना देर चलेगा, क्योंकि ये जैसे हम देख पा रहे हैं कि ये टारगेट किलिंग्स बहुत समय से शुरू चल रहा है। 2023 से ये एक ऐसा ये जो टारगेट किलिंग चल रहा है, क्योंकि 2023 में भी यूक्रेन के जो इंटेलिजेंस चीफ है बुदानोव पे भी ऐसा कुछ हमला हुआ था। उसके बाद रशिया ने काफी सारे ड्रोन वॉरफेयर शुरू किए थे, काफी सारे मिसाइल अटैक्स किए थे, कार बॉम्ब्स भी यूज किए गए थे। और रशिया का हमेशा से एक जो अटैक है वो हमेशा से काइव जो है रीजन पे रहा है, जो क्योंकि काइव जो राजधानी है, काइव एक मेन या सेंट्रल एरिया है यूक्रेन का। तो ये वहां जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है या मेट्रोपॉलिटन एरिया है, या जो लोगों का लोग काफी है, पॉपुलेशन काफी है, पॉपुलस काफी ज्यादा है। तो रशिया का ये जो एक अटैक या वॉरफेयर है, ये लगातार 2023 से ही चल रहा है और अभी 2025 भी हो गया है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया।